हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम में अपियर हुए होंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता होगा कि बीपीएससी टीआरई पीआरटी का जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है, वो कितना जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार चलता होगा। इस क्वेश्चन का जो आपका डाउट्स है, ये पूरी तरीक़ा से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कट ऑफ बताने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कट ऑफ तक पहुँच पाएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो कट ऑफ तय होता है वो किस आधार पर तय होता है, ठीक है। जैसा आप सभी जानते हैं कट ऑफ कैसे तय होता है। सबसे पहली चीज़ ये है, तो जो कट ऑफ तय होने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो 3 तरह से कट ऑफ तय होता है। सबसे पहला है कि पेपर का लेवल, ठीक है। पेपर का जो लेवल होता है वो कट ऑफ को तय करता है कि कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बीपीएससी का जो लेवल है वो कैसा है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। जिन भाइयों और बहनों ने पेपर को दिया है उनको उसका लेवल बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आप जानते होंगे पेपर कहाँ से पूछा गया था, ये पता नहीं चल पा रहा था कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कौन सा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कौन सा है। पेपर का इस लेवल का लेवल था, ठीक है। तो पेपर का लेवल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है पेपर का लेवल कैसा है। खासकर देखो, जो लोग एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं उन्हें लेवल पता है, और जो लोग एग्ज़ाम में अपियर नहीं हुए हैं, कोई चाहे वो कोई टीचर ही क्यों ना हो, तो उन्हें लेवल उतने अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो जो स्टूडेंट इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में अपियर हुआ है, वही बता सकता है कि इसका जो एक्चुअल कट ऑफ जा सकता है वो कितना जा सकता है, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं तो भी आप बता सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। जो लोग बताते हैं 70 प्लस जाएगा, 65 प्लस जाएगा, 80 प्लस जाएगा, वो लोग एक्चुअल में इस एग्ज़ाम में अपियर ही नहीं हुए हैं। ये चीज़ सच है। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों, पेपर का जो पेपर होता है, पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी। कहीं 1% भी आपको नहीं दिखा होगा कि ऐसा कुछ आपको संज्ञान, कहीं आपको कोई न्यूज़पेपर में या कहीं किसी चैनल पे या कहीं भी आपको 1% भी इसका खबर कहीं नहीं चला होगा। तो पूरी तरीक़ा से आप इसलिए हम मतलब ये चीज़ तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गया। कट ऑफ क्या डिसाइड करता है? पेपर का लेवल डिसाइड करता है। दूसरा चीज़ ये भी डिसाइड करता है कि अगर पेपर लीक होता है दोस्तों, तो जो उसका कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकता है। तो पेपर का लेवल भी काफ़ी हार्ड था और पेपर भी कहीं पर लीक नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ दोस्तों क्या होता है, जो स्टूडेंट की जो संख्या होती है वो भी डिसाइड करती है, ठीक है, कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है, ये भी डिसाइड करता है। और आबलिक करके मैं दिया हूँ, जो पोस्ट की संख्या होती है, मतलब कितने सीट पर वैकेंसी है, ठीक है, तो ये भी डिसाइड करता है। आप सभी को पता है बहुत बम्पर वैकेंसी है, 80,000 सीट है, ठीक है। और जो स्टूडेंट की संख्या है, 50% स्टूडेंट तो बाहर इस रेस से पहले ही बाहर हो गए। जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो इस रेस से तो बाहर ही हो गए हैं, तो बचे 50% डीएलएड के स्टूडेंट, ठीक है। करीब 7,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट थे। और जो जैसा कि आप सभी को पता है, अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके एक चीज़ बोला था कि हमारे पास 3,80,000 डीएलएड के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम ये जो पेपर है इसको हम कंटिन्यू कराएंगे, इस पेपर को हम स्थगित नहीं कर सकते हैं। तो मोटा मोटा एक आंकड़ा लग गया हमें कि 3,80,000 डीएलएड स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, ठीक है। अपियर नहीं हुए हैं, 3,80,000 स्टूडेंट हैं। अब वो अपियर कितना हुए हैं मैं आगे वीडियो में भी बताता हूँ। आप ये 3 चीज़ समझ गए होंगे कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, पेपर के लेवल से, और अगर पेपर लीक हुआ है तो भी कट ऑफ जाने के जो चांसेज होते हैं वो बढ़ जाता है, ज़्यादा मतलब कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। और तीसरा ये होता है कि अगर सीट कम है तो भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, या स्टूडेंट ज़्यादा है तो भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो अभी ये तीनों चीज़ आपके मतलब आपके बिल्कुल अनुसार हैं, आपके पक्ष में तीनों चीज़ हैं, ठीक है। अब आगे आइए, आगे आप आते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, टोटल सीट कितनी है दोस्तों। टोटल सीट 80,000 है, ठीक है। आप सभी को पता है, अप्रॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, 2-4-10 सीट प्लस माइनस आप समझ सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट मत करिए लगा कि नहीं 10 सीट कम है, 20 सीट ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग तुरंत कमेंट करने लगते हैं। मैं अप्रॉक्स में लेकर चीज़ों को चल रहा हूँ, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अपियर इन एग्ज़ाम, कितने स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपियर हुए दोस्तों, तो 5,00,000
ठीक है, 24,230 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, लेकिन इसमें बीएड और डीएलएड दोनों इंक्लूड हैं। हम बीएड को भी शामिल किए हैं, लेकिन हम बीएड को अभी शामिल नहीं करेंगे, अभी आगे हम निकाल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम में अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी शामिल हैं। अपेयरिंग के कौन से स्टूडेंट? जो डीएलएड अपेयरिंग हैं उनको भी मौका मिला था, और जो सीटेड अपेयरिंग हैं दोस्तों, इस वीडियो पर आप पूरी तरीके से बने रहिएगा, मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। और जो डीएलएड अपेयरिंग है वो भी इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। जो सीटेड जो क्वालिफाई नहीं किए थे, जो 20 अगस्त को सीटेड का पेपर हुआ था, उसमें जो लोग अपेयर हुए थे तो वो भी इस एग्ज़ाम में बड़ी मात्रा में शामिल हुए हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं अब टोटल स्टूडेंट डीएलएड कितने हैं आप सभी को पता है। बीपीएससी की चेयरमैन साहब ने बोला था 3,80,000 डीएलएड हमारे पास हैं, तो हम इसलिए इस एग्ज़ाम को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, इस एग्ज़ाम को हम स्थगित नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा है परीक्षा में शामिल। अब 3,80,000 स्टूडेंट डीएलएड वाले हैं, तो क्या टोटल इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो 3,20,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम में दोस्तों अपेयर हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस 3,20,000 में दोस्तों इसमें अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग के भी स्टूडेंट शामिल हैं, और सीटेड जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, जो अभी एग्ज़ाम जिसका भी रिजल्ट आने वाला है 28 अगस्त को, वो स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में इसमें शामिल हुए हैं 3,20,000 में, ठीक है। तो आप इस बात के लिए पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए कि 80,000 ऐसे हमारे भाई और बहन रहेंगे जो सीटेड फेल हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है अदर स्टेट के भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इनका सीटेट क्लियर नहीं था और वो भी इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, वो मान के चल रहे थे कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो अदर स्टेट में आपको पता है 90 नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है। 90 नंबर उनको अगर वो पाते हैं तभी इस एग्ज़ाम में वो एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज वो बाहर हो जाएंगे। तो इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है यही निकल रहा है कि 80,000 ऐसे हमारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो जिनका डीएलएड की वजह से या फिर सीटेट की वजह से, ठीक है, किसी न किसी वजह से वो 80,000 बाहर हो जाएंगे। 3,20,000 में से अभी हम 80,000 को जब निकालते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो संख्या आ रही है वो आ रही है 2,40,000। हमारे पास जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, बिल्कुल ये फ्रेश कैंडिडेट हैं, ये 2,40,000 हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि सामान्य सीट 80,000 नहीं है, सामान्य सीट कितनी है? जो जनरल सीट है दोस्तों वो 67,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है, 67,000 सीट है। उर्दू और बांग्ला की जो सीटें हैं, उर्दू की जो सीट है दोस्तों वो 12,729 सीट उर्दू की है, बांग्ला का 148 सीट है, ठीक है। मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हमसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, सर बांग्ला का आप नहीं कटाफ बताते हैं, उर्दू का कटाफ नहीं बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप डीएलएड हैं और सीटेट क्लियर किए हैं और इस एग्ज़ाम को अगर इसका जो कटाफ है अगर उस कटाफ को आप पार करते हैं, खासकर उर्दू और बांग्ला के भाई बहनों के लिए है, तो वो आप इस एग्ज़ाम में पूरी तरीक़ा से अपना एक सीट फिक्स समझिए, अगर आप कटाफ को ही पार करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट की संख्या है काफ़ी कम है और सीट भी काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, अगर आप कटाफ को भी पार कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में आप पूरी तरीक़ा से सेफ हैं। जो ये 67,000 सीट है दोस्तों, इसमें 50% महिला का भी सीट है, ये आप ध्यान दीजिएगा सीट, ठीक है। 67,000 सीट, ये जो 67,000 सीट है इसमें महिला का भी सीट है। आपको समझ में आ गया होगा उर्दू और बांग्ला की इतनी सीट है, जब इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे तो सीटें 80,000 हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उर्दू और बांग्ला का एक अलग कट ऑफ बनेगा, इस समान सीट में इनका कट ऑफ नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आते हैं। जैसा दोस्तों अभी हम बताए थे आप लोगों को कि 2,40,000 हमारे पास फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो महिलाएं होती हैं और जो पुरुष होते हैं, डीएलएड एक ऐसी चीज़ है कि मान के चलिए 60 या 40 का रेशियो रहता है। अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें से आप ये मान कर चलिए 55-60 बॉयज़ रहेंगे और 40 से 45% लड़कियाँ भी करती हैं, ठीक है। मतलब 50-50 या 55-45 का आप रेशियो मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर 1,40,000 में आप इसमें से अगर गर्ल्स को अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरा आंकड़ा है कि 1 लाख इसमें गर्ल्स भी हैं और 1,40,000 के अप्रॉक्स इसमें लड़के हैं। तो लड़कियों का जो रिजल्ट निकलेगा, जो उनकी मेरिट बनेगी वो अलग बनेगी और लड़कों का मेरिट अलग बनेगा। बहुत सारे साथी हमारे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि जो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं क्या वो पुरुष की सीट को ऑक्यूपाई करेंगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो अदर स्टेट की जो महिला हैं वो अपनी महिला की सीट पर ही ऑक्यूपाई करेंगी, वो पुरुष की सीट पर ऑक्यूपाई नहीं करेंगी। इस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेपर का जो लेवल है दोस्तों वो बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा होता है तो मामला ये मानकर चलिए कोर्ट में जाएगा,
फिर भर्ती है लंबी खींचेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो इस मेल का जो लेवल है, पेपर का लेवल है, और फीमेल के पेपर के लेवल में मैं ये नहीं कहता हूँ कि फीमेल का जो पेपर है बहुत सरल है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, और ना मैं कह रहा हूँ कि जो मेल का पेपर है बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, दोनों पेपर को आप अगर उठाकर देख लीजिए तो बिल्कुल उसमें डिफरेंस है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बॉयज़ के साथ में बहुत बड़ा धोखा होगा, बहुत गलत होगा अगर ऐसा होता है। अगर महिला अदर स्टेट की पुरुष की सीट पर ऑक्यूपाई करती हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज़ के लिए आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहिएगा। अब हम चलते हैं कट ऑफ आपको बताते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, इस कट ऑफ को मैं अपने खुद मैं मैं खुद इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ दोस्तों, और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उन सभी से पूछ करके, और खुद मैं इसका एक पोल किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, 2 पोल कर रखा हूँ, जिसमें एक बार 10 से 12 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और एक पोल पे कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी के तहत आपको बता रहा हूँ, और मैं खुद पेपर दिया हूँ, और मुझे पता है पेपर का लेवल क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपका इतना कट ऑफ बन रहा है तो पूरी तरीक़ा से आप सेफ समझिए। सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे, उसके बाद में अदर स्टेट फीमेल और बिहार की फीमेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेल को देखिए, इधर मत देखिएगा अभी आप, नहीं तो आप इधर से ही भाग जाएँ, ठीक है। आप पहले मेल देखिए। जो हमारे बिहार के साथी हैं, जनरल हैं, या अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट आप चाहे ओबीसी एससी एसटी कुछ भी हों, बिहार में आप जाकर के जनरल हो जाएंगे, ये चीज़ आपको पता होगा। अगर आप यूआर हैं, बिहार से जनरल हैं या अदर स्टेट हैं, तो आपका जो कट ऑफ जाने वाला दोस्तों वो 55 से 60 जाने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए। अगर आपका 55 से 60 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। अब हमारे जो ओबीसी के भाई हैं, बहन नहीं सॉरी, बहन का हम इधर बता रहे हैं, जो हमारे ओबीसी के भाई हैं बिहार के, उनका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सर अगर आपका 52 से 55 है तो आप पूरी तरीक़ा से सेफ हैं। अगर आप ईबीसी से हैं, अगर आपका 50 से 52 के अप्रॉक्स नंबर बन रहा है तो आप पूरी तरीक़ा से आश्वस्त हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो यूआर का है ये 5 नंबर का डिफरेंस है, और इधर आपका 2-2 नंबर का आप डिफरेंस दे के रखे हैं, या 3-3 नंबर का डिफरेंस दिए हैं। देखिए, यूआर के मेरिट में ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें प्लस माइनस होने की जो चांसेज हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहेंगी। लेकिन ये मान कर चलिए, अगर आपका 55 से 60 के बीच में है तो आप पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए, आप पूरी तरीक़ा से सेफ हैं। ईबीसी का जो कट ऑफ 50 से 52 के आसपास रहने वाला है, और एससी का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 45 से 48 के बीच में होने वाला है। जो एसटी का कट ऑफ होने वाला है वो 42 से 45 के बीच में होने वाला है, ठीक है, एसटी का कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ बिल्कुल सेम जाने वाला है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ है बिल्कुल सेम जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पे हमने कट ऑफ मेंशन किया है वो 51 से लेकर 54 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। जो पीएच का कट ऑफ है वो अगर 40 प्लस है तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए। जो ये एक्स हैं, सर्विसमैन हैं, अगर उन कट ऑफ को ही क्लियर करते हैं तो भी पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए। उर्दू का कट ऑफ मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ, थोड़ा सा भूल गया हूँ। उर्दू के जो हमारे भाई बहन हैं, ये आप मान कर चलिए सर, अगर आप इस कट ऑफ को, ठीक है, जो आपको कट ऑफ बताया गया है, जो कट ऑफ दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, अगर उस कट ऑफ को आप पार करते हैं, उस कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पूरी तरीक़ा से आप सेफ हैं। क्योंकि आपको पता है जो आपकी सीट है वो 12,729 सीट है, और आपके उसमें काफ़ी कम स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट इसमें कट ऑफ को ही पार करेगा, ठीक है, चाहे आप उर्दू हो चाहे आप बांग्ला हो, अगर आप कट ऑफ को ही क्लियर करते हैं तो आप पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। चलिए अब हम फीमेल पे बात करेंगे, ठीक है, महिला साथियों की बात करेंगे कि उन लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर आप अदर स्टेट महिला हैं या बिहार की जनरल हैं, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट की महिला हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हैं, तो आप काउंट किस में होंगी, यूआर में काउंट होंगी, ये चीज़ आपको पता होगा। तो जो महिला साथियों का है उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो उनका कट ऑफ 50 से 55 के बीच जाएगा, ठीक है। अगर आपका नंबर 50 से 55 बन रहा है तो आप पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए, अपने डीबी को तैयार रखिए बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगर आप ओबीसी हैं और फीमेल हैं तो आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 47 से लेकर के 50 के बीच में जाने वाला है। अगर आप ईबीसी महिला हैं तो आपका कट ऑफ 45 से लेकर के 47 के बीच में जाने वाला है। अगर आप एससी हैं और महिला हैं तो आपका कट ऑफ 42 से लेकर के 45 के बीच में जाने वाला है, ठीक है। अगर आप एसटी हैं तो आपका कट ऑफ 38 से लेकर के 40 के बीच में जाने वाला है।
प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है। अगर किसी साथी का इतना नंबर नहीं है, 1-2 नंबर उसका भी माइनस है, तो अभी क्या अभी हम आगे भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए घबराइए मत। जो EWS है, महिला साथी हैं, अगर उनका 46 से 50 के बीच में है तो पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए, आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बुलाया जाएगा। PH जो साथी हैं, अगर वो कट ऑफ को ही क्लियर करते हैं तो उनको पूरी तरीक़ा से वो आश्वस्त रहिए, उन्हें DB के लिए बुलाया जाएगा। और ये कुछ साथी हमारे ये हैं कि DB के लिए कट ऑफ बता रहे हैं कि फाइनल के लिए बता रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये जो मेरा कट ऑफ है ये बिल्कुल फाइनल के लिए है, ठीक है, DB के लिए नहीं, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मेरा बनाया गया है। नीचे मैं कुछ चीज़ लिखा हूँ, ये भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो उर्दू तथा बांग्ला अगर कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि स्टूडेंट की जो संख्या है दोस्तों वो बहुत कम है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता है, जो हमारे मेल भाई हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको बढ़ने वाला है। तो अगर किसी साथी का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस कट ऑफ से कम पड़ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका 2 से 3 नंबर हर हाल में बढ़ने वाला है, ठीक है। 2 नंबर तो आप ये मान कर चलिए, 2 से 3 नंबर आपका हर हाल में बढ़ेगा, ठीक है, मेल में। और फीमेल में 1 क्वेश्चन हर हाल में बढ़ेगा मेघ गर्जन का, ठीक है। तो अगर आप इस कट ऑफ में नहीं आ पाए हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका 2 से 3 क्वेश्चन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने आप भरोसा रखिए, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपका ये कट ऑफ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।